आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है फूलों की गंध उनमें उपस्थित कुछ भाप बाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है, जिन्हें सगंध तेल कहा जाता है। कक्ष ताप पर ये तेल प्रायः जल में आविलय होते हैं, परंतु बाष्प अवस्था में ये जल की बाष्प में मिश्रित हो जाते हैं। फूलों से इन तेलों के निष्कर्षण हेतु अपनाई जाने वाली उपयुक्त विधि है। यहाँ विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में दिया है दोस्तों आसवन, दूसरे विकल्प में दिया है क्रिस्टलीकरण, तीसरे विकल्प में दिया है कम दाब पर आसवन, तीसरे विकल्प और यहाँ चौथे विकल्प में दिया है भाप आसवन। ठीक है, चौथे विकल्प में दिया है भाप आसवन। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भाप आसवन विधि है, भाप आसवन विधि द्वारा फूलों से जो सगंध तेल होता है उसको पृथक किया जाता है। ठीक है ना। अब इस विधि में दोस्तों किस प्रकार से हम फूलों से ये जो कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी वजह से जिन्हें हम सगंध तेल कहते हैं, जो कि फूलों में उपस्थित हैं, बाष्पशील कार्बनिक यौगिक, इनको कैसे पृथक करेंगे आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे एक हमने कंटेनर बना दिया है। ठीक है, अब क्या होता है, जो स्टीम जनरेटर होता है वो स्टीम को उत्पन्न करेगा। स्टीम जैसे ही बनेगी और यहाँ पे हमने बहुत सारे फूल यहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं, इसमें फूल हमने डाल रखे हैं। स्टीम जनरेटर की सहायता से दोस्तों यहाँ पे जो पहले से उपस्थित फूल हैं, इन फूलों पर क्या होता है दोस्तों, ये स्टीम जो है आएगी। ठीक है, स्टीम इन फूलों के संपर्क में जब आएगी तो स्टीम क्या करेगी, इन फूलों में जो कार्बनिक यौगिक उपस्थित है जिसकी वजह से इनमें खुशबू आती है, उस यौगिक को दोस्तों स्टीम के संपर्क में आते ही वह यौगिक स्टीम के साथ बाष्प अवस्था में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ हमें दे रखा है कि फूलों की गंध उनमें उपस्थित कुछ भाप बाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है। यानी फूलों में कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो कि भाप द्वारा आसानी से बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो भाप जनरेटर होता है, भाप उसने उत्पन्न करी और फिर इसको हमने फूलों से भरे कंटेनर में ले जाके छोड़ दिया, जिससे भाप के संपर्क में जैसे ही फूल आएगा तो उसमें उपस्थित जो कार्बनिक यौगिक है वो बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, बाष्पशील कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब भाप के संपर्क में आएगा तब तो दोस्तों ये बाष्पशील का अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, परंतु ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये दोस्तों सामान्य ताप पर जल में अविलय होते हैं। सामान्य ताप पर ये जो कार्बनिक यौगिक हैं जिन्हें हम सगंध तेल भी कहते हैं, ये जल में आविलय होते हैं। तो जब ये भाप के साथ बाष्प अवस्था में मिल गए, फिर इसको क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम निकाल लेंगे इस यौगिक, ये जो कार्बनिक यौगिक है बाष्पशील अवस्था में, इसको हम भाप के साथ ये उड़ के आ रहा है इस तरफ। ठीक है, तो ये जो कार्बनिक यौगिक और भाप का जो मिश्रण है इसको हम यहाँ कंटेनर से निकाल लेंगे और निकालने के बाद दोस्तों इसको हम एक पानी से भरे कंटेनर से इस भाप को गुजारेंगे। पानी से भरे कंटेनर से गुजारेंगे तो पानी से भरा जो कंटेनर होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, ये भाप जो है वो ठंडी होने लगेगी। ठीक है, जब भाप यहाँ पे ठंडी होने लगेगी तो भाप तो पानी के रूप में पानी में मिल जाएगी, जबकि जो कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पे दोस्तों पानी है तो भाप तो यहाँ पानी में एकत्रित हो जाएगी, जबकि जो कार्बनिक यौगिक है वो दोस्तों हमने बताया कि पानी में क्या होता है, अविलय होता है। तो भाप यहाँ पे जैसे ही आएगी तो भाप तो पानी में संघनित होकर पानी में मिल जाएगी, जबकि जो कार्बनिक यौगिक है वो हमें दोस्तों यहाँ पे ऊपर एकत्रित हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे आविलय होता है चूंकि ये, तो ये यहाँ पे एकत्रित होने लगेगा, जिसे हम सगंध तेल कहते हैं, और फिर इसको आप आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों भाप आसवन विधि की सहायता से आप फूलों से सगंध तेल को पृथक कर सकते हैं आसानी से। अब विकल्प देख लेते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों आसवन, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है क्रिस्टलीकरण, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है कम दाब पर आसवन, यह विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में दे रखा है भाप आसवन, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।